नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपके शहर देवघर में किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलर्स में मैनेजर के साथ अकाउंटेंट की आवश्यकता है, जिसने मिनिमम 5 साल की वर्क एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इच्छुक व्यक्ति इस नंबर पर संपर्क कर जॉब ले सकते हैं। और दूसरा पोस्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए मिनिमम 2 साल वर्क एक्सपीरियंस। संपर्क करें। मेरा पता किसना डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलर्स, VIP चौक, देवघर। संपर्क नंबर 8051204377। खबरों में बात करते हैं देवघर की, जहां भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेत्री वृंदा करात आज देवघर पहुंची। देवघर परिषद में पत्रकारों से बात करते हुए वृंदा करात ने कहा कि सदन में जिस प्रकार से पूरे विपक्ष के सांसदों को संसद से बहिष्कृत किया गया, ये प्रजातंत्र के लिए एक काला दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगना आज एक अपराध हो गया है। वृंदा करात ने कहा कि संसद में प्रधानमंत्री से जवाब मांगना और इसके जवाब देने की बजाय इन्हें संसद से निलंबित करना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये संसद का अपमान है और संविधान की अवहेलना है। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई जवाब नहीं है और इसी वजह से संसद की ये गरिमा गिराई गई है। उन्होंने कहा कि जितना भी राज्य में गैर भाजपा सरकार है, वहां पर या तो अपने गवर्नर को नियुक्त कर राजनीतिक अस्थिरता पैदा की जा रही है। इसके अलावा इन राज्यों में बीजेपी लगातार ऐसे कार्य का इस्तेमाल करती है जिससे राजनीतिक माहौल खराब हो और सरकार को काम करने का मौका न मिले। तमाम वैसे राज्य जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, यही स्थिति बनी हुई है। केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है और सरकार को काम करने नहीं दिया जा रहा है ताकि चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। अब अपने देवघर शहर में पहली बार RR मोटर्स लेकर आया है पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा। यानी तुम्हें अपनी बाइक जब भी सर्विस पर भेजनी हो, बस RR मोटर्स को फोन लगाओ। ये आपकी बाइक को खुद ही सर्विस सेंटर पर ले जाएंगे और सर्विस के बाद ड्रॉप भी कर जाएंगे। RR मोटर्स सभी प्रकार के 2 पहिया वाहनों की सर्विस सेवा प्रदान करता है। ये अत्याधुनिक मशीनों से लैस सर्विस सेंटर है। पहली बार जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा बिना इंजन खोले इंजन की डीकार्बोनाइजिंग की जाती है, वो भी मात्र 30 मिनट में। पर ये महंगा तो नहीं? अरे बिल्कुल नहीं, बल्कि इनका प्रिविलेज कस्टमर बनकर कई फायदे ले सकते हैं, जैसे फ्री पिकअप ड्रॉप, फ्री सर्विसिंग, फ्री फोम वॉश, फ्री मोबिल और इंजन डीकार्बोनाइजेशन भी। इनका नंबर तो देना 9431158300 पर पंकज पचरीवाला जी से बात करो या 9429690896 पर कॉल करो या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट करो। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। बीजेपी और मोदी सरकार की जो तानाशाही रुख संसद में दिखाई दिया, उसके विरोध में देश भर में आज प्रदर्शन और ये मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरेंगे। लोकतंत्र बचाओ। मोदी सरकार ने जो कुछ किया है MPs की सस्पेंशन का, वो कदम को वापस लो। हकीकत ये है कि हमारे देश के इतिहास में शायद ये पहली बार हुआ है कि देश की संसद से पूरी ऑपोजिशन को सस्पेंड कर लिया है और सस्पेंशन का कारण भी समझने की ज़रूरत है। जब ऑपोजिशन MPs ने इस पूरी घटना जो अंदर घुसे थे, उस घटना की सुरक्षा के संबंध में सवाल उठाए, तो ये बताया गया ये स्पीकर की जिम्मेदारी है और स्पीकर ने किया। तो ये तो एक बिल्कुल नई बात है कि संसद के अंदर एक ब्रीच हो रहा सिक्योरिटी का। लोग अंदर कैनिस्टर को लेकर, स्मोक कैनिस्टर को लेकर घुस, ये तो नौजवान थे। लेकिन मान लीजिए कोई अलग मंशा के लोग अगर वहाँ पहुँचते, तो क्या मोदी जी और अमित शाह की जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? उनको बोलने की जरूरत नहीं है? डिमांड क्या थी? डिमांड ये थी आप आकर संसद में बोलिए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री भारत की संसद में नहीं बोलेंगे, तो क्या हम दूसरे देश के प्रधानमंत्री को बुलाएंगे? वो निलंबित नहीं कर रहे हैं। ये देश की संविधान निलंबित हो गया है, ये देश की संसदीय प्रणाली निलंबित हो गया है। और मैं ये भी कहती हूँ, ये मोदी जी की ड्रेस रिहर्सल है।
2024 के बाद उस चुनाव में इंडिया की जो ये एक एजेंडा है कि भारत को हमें बचाना है इस सरकार से, और अगर नहीं ये बात आती है तो आप समझ लीजिए ड्रेस रिहर्सल कहाँ हमारे देश को लेकर जाए। अच्छा कॉमरेड, अरे नए संसद की गठन करते वक्त तो मोदी जी पहले पहुंच गए, और उस नए संसद के ऊपर जब सुरक्षा का एक सवाल था तब मोदी जी गायब, बोलने के लिए तैयार नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है? इसका भी तो हमें जवाब चाहिए, और यही जवाब सांसद मांग रहे थे। भी जहां नॉन बीजेपी सरकारें हैं वहां सरकारों को काम न करने की पूरी इंतजाम बीजेपी कर रही है। कभी गवर्नर को ऐसे बैठा देते हैं जो काम नहीं करने देते हैं, या वहाँ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए ये बीजेपी वाले आगे बढ़ते हैं और फिर रोते हैं कि अराजक स्थिति है। अरे भाई, अराजक स्थिति बनाने वाले आप स्वयं हैं। आप सरकार को काम करने दीजिए। तो चाहेगी राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप पर यहाँ पुनर्वास की पूरी जिम्मेदारी है। वही और निश्चित रूप पर अगर सरकार के काम में जो कमी दिखाई दे रही है, इसी के कारण लाल झंडा सड़क पर